Assalamu alaikum students. Today I am here with you with a new lecture on essay writing. I am happy that we have completed our many topics like indirect, direct, speech, active, passive, etc. And now we are moving towards comprehension. How to write a perfect, a good, a prominent essay. So there's a format for everything. हर एक चीज़ लिखने का एक तरीका होता है, तो आज हम वो तरीका जानेंगे, वो फॉर्मेट जिसको हम फॉर्मेट कहते हैं। एक फॉर्मेट की बात हम कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ एसे राइटिंग। एक ऐसे कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग कैसे कॉन्स्ट्रक्ट की जाती है, पहले उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। मानिए जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, वी हैव अ स्केलेटन फर्स्ट। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं होगी। जिस पे आपकी ये बॉडी स्टैंड करती है, दैट इज योर स्केलेटन। वैसे ही आपके ऐसे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सांचा कहते हैं या ढांचा कहते हैं, तो उसमें तो वो ऐसे कैसे बनता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम सांचा कहेंगे, या स्केलेटन है जिसको हम कहते हैं एक बॉडी का ढांचा जिस पे आपकी बॉडी स्टैंड करती है, तो वैसे ही आपका ऐसे जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के बेसिस पे स्टैंड करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू learn about that format. Okay, so I'm sorry it is erased, let me. Okay, so there are main three parts of essay. When we write an essay, it should include these three main parts. Okay, for sure. I'm sorry it has got erased, I don't know why. Okay, so number one, introduction, the introduction of essay, body, middle part जिसमें आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एंड कंक्लूजन। जब हम एक कंक्लूजन देते हैं, हम कोई बात करते हैं तो उसको एक एंड देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में है आपका ऐसे है पोल्यूशन। कौन सा ऐसे है? पोल्यूशन। तो हम अगर पोल्यूशन की बात करेंगे, there are many types of pollution: water pollution, noise pollution, air pollution, soil pollution, etc. okay, nuclear pollution भी। so जब हम इंट्रोडक्शन लेंगे तो पहले ही हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? In first and foremost, in our introduction, we will start describing, we will start explaining that what a pollution is. तो आप एक ओवरऑल, हम एक ओवरऑल एक क्रक्स देंगे, मेन जो आपका आइडिया होगा एक हम इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते, यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, what will you introduce there? You will introduce yourself, your name, your designation, your likes, dislikes, etc. okay, and the explanation will move further on. So likewise, if you are going to write an essay on pollution, सो फर्स्ट आप पहले पोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि पोल्यूशन होता क्या है। फिर जो आपका मिडिल पार्ट आएगा, बॉडी आएगी, उसमें आप पोल्यूशन के बारे में फिर डिटेल में जाएंगे कि पोल्यूशन से क्या होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फिर आप उन पोल्यूशन की काइंड्स को लाइकवाइज डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ योर, आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है। ऐसे की लेंथ पे 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे, 500 वर्ड्स का लिखना है तो थोड़ी एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन देंगे। तो फिर आता है हमारा एंड में कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप एक अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन को, क्या आपने जो एक्सप्लेन किया उसको एक कंक्लूजन देते हैं, एक कंक्लूजन दिया जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा था, उसके पीछे क्या एक कंक्लूजन क्या है। और मे बी आप पोल्यूशन को कम करने के अपनी तरफ से यू कैन गिव योर ओन सजेशंस ऑल्सो। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ ऐसे नाउ। सो व्हाट इज एन ऐसे? एन ऐसे इज अ कॉम्पोजिशन मेड अप ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ सबको पता ही है। पैराग्राफ्स क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ इज अ ब्रीफ कंपोजिट एक्सप्लेनेशन, ओके, ऑफ अबाउट समथिंग. It's a brief idea. When we give a brief idea about any particular topic in
some lines, and paragraph should be as brief as possible. It could be of 6 lines, it could be of 7 lines, it could be of also 10 lines. It depends on the idea you are describing. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पैराग्राफ होता है एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है किसी पर्टिकुलर आइडिया के बारे में. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगी राइट अ पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन, तो पोल्यूशन तब आप बहुत लंबा चौड़ा 200-500 वर्ड का ऐसे नहीं लिखेंगे. अगर आप 200-500 वर्ड का लिखने जाएंगे, सो दैट विल बिकम एन ऐसे. ऐसे इज अ much longer explanation than paragraph. Paragraph is very brief. तो मैं आपको, let me turn this board, तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली पिक्चर्स के हिसाब से पिक्टोरियली मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी. तो आपका ऐसे है. पहले हम ज़रा इस डेफिनेशन को और थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो क्या कह रहा है ये? एन ऐसे इज अ कॉम्पोजिशन मेड ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स. तो पैराग्राफ्स एक छोटी सी पैराग्राफ, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है किसी के बारे में. लेकिन ये जो ऐसे है ये बड़ा है, ये बहुत सारे पैराग्राफ्स का बना हुआ है. ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव 1 पेंसिल, लेकिन आपके पूरे पाउच में बहुत सारे पेंसिल्स होंगे. तो यही फ़र्क है आपके पैराग्राफ और ऐसे में. एक पेंसिल मानिए आपका पैराग्राफ है, लेकिन एक पाउच, अ पाउच full of many pencils, that is an essay. तो आपका एक ऐसे है that is made up of multiple paragraphs. Each of these paragraph has a collection of connected sentences on a given topic. एक particular topic पे सारे paragraphs होते हैं, लेकिन हर एक paragraph में collection of connected sentences होती है. लेकिन मतलब अगर आपका ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पैराग्राफ्स कैसे लिखा, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन पे आपने 4 पैराग्राफ्स कैसे लिखा, तो पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में आपने ओवरऑल प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब की पोल्यूशन की, तीसरे में आपने काइंड्स डिस्क्राइब की, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और चौथे पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन दिया. दैट मीन्स आपका एक पैराग्राफ जो होगा उसमें रिलेटेड सेंटेंस आपने लिखे होंगे. आप ऐसे नहीं लिखेंगे अभी पोल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद एकदम से आप नासा पहुंच जाएंगे, नासा से आप एकदम इसरो पे पहुंच जाएंगे. नहीं, आप पोल्यूशन की ही बात करेंगे. आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड सेंटेंस की बात करेंगे. आप पोल्यूशन की काइंड्स के बारे में बात करें तो उन्हीं से ही रिलेटेड बात करेंगे. आप पोल्यूशन से हट के कहीं न्यूक्लियर वॉर पे नहीं पहुंच जाएंगे. आप न्यूक्लियर वॉर को छोड़ के फर्टिलाइजर्स पे नहीं पहुंच जाएंगे. ओके, सो योर सेंटेंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर regarding their meaning in your paragraphs. So paragraph is a brief explanation of 5, 6, 8 to 10 lines of particular topic, but your essay is made up of multiple paragraphs. Got it? तो मैं अब ज़रा आपको, let me turn this board. उसके बाद you're lucky that you have this essay writing topic in your prescribed book also. It is chapter number 21, page number 126, essay writing. तो इसको भी हम थोड़ा सा follow करेंगे. Okay, let me tell you this. जैसे कि हम लिख रहे हैं पोल्यूशन पे एक ऐसे लिखना है. ओके, पोल्यूशन पे हम एक चलिए ऐसे लिख रहे हैं. तो आपका सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रो, हाँ, पहले पैराग्राफ, पैरा नंबर 1. नंबर 2, उसके बाद क्या होता है, आप एक स्पेस छोड़ते हैं और आपका दूसरा पैरा शुरू हो जाता है एक स्पेस छोड़ के. उसके बाद आप सेकंड पैरा में देंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स. हाँ, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन. पैरा 2 में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स. ओके, ये आपका ऐसे है. और पैराग्राफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल 200 वर्ड्स का लिखना है, 200 वर्ड्स का लिख रहे हैं आप, तो यानी ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स का है. इफ़ यू डिवाइड दीज 200 वर्ड्स इनटू 4 पैराग्राफ्स, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 50 वर्ड्स का. 50 into 4 equal to 200. तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक वर्ड काउंट करेंगे, ये एक एस्टिमेट होता है. तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स का, उसका मतलब है मानिए एक एक आपका पैराग्राफ 4, 5, 6 लाइनों का बन सकता है. तो डिस्कस की आपने प्रॉब्लम्स नंबर 2 पैराग्राफ में. और नंबर 3 पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, नंबर 3 पैराग्राफ में हम फॉर एग्जाम्पल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन बताएंगे. काइंड्स ऑफ पोल्यूशन को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे
कि बहुत सारी काइंड्स है पोल्यूशन की, लाइक एयर, सॉइल, वाटर, न्यूक्लियर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. ओके, दिस इज योर पैरा 3. ओके, तो आपका जो लास्ट का पैरा होगा ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स का, पैरा नंबर 4, उसमें आप एक कंक्लूजन देंगे. और आप इस कंक्लूजन में क्या करेंगे, इस कंक्लूजन में आप, this is your para number 4. I am sorry, my writing is very messy and my board is also messy, and you people can't imagine how I have managed this board to, for your classes. ये बोर्ड कहाँ से मैंने मैनेज किया, कहाँ से लाया, कैसे लाया, यू डोंट नो इन दिस सिचुएशन. ओके, सो कंक्लूजन में क्या होगा, आप एक ओवरऑल एक एंड देंगे अपनी सारी एक्सप्लेनेशन को. और नंबर 2 में भी आप कुछ सजेस्ट करेंगे, आइडियाज. ओके, सजेस्ट करेंगे आइडियाज, अपने आइडियाज में भी, कि हाउ वी कैन put a stop, how we can decrease this increasing havoc, this pollution, this harmful problem that is increasing consistently at a consistent rate on this globe. Okay, so ये आपका ये मतलब पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया. तो ऐसे ही आप अपना ऐसे पोल्यूशन लिखेंगे. पहले ही आप पोल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि पोल्यूशन होता क्या है. तो फॉर दैट थिंग वेट, ओके, सो नंबर 2 पैराग्राफ में आप डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, कि हम इस पोल्यूशन को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या हम मेजर्स उठा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीनरी फैला सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं. वी कैन डिक्रीज आवर ट्रैफिक, आपका जो यूज़ ऑफ व्हीकल्स है, आपका यूज़ ऑफ पेट्रोल है, डीजल है, हार्मफुल केमिकल्स हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा इंकरेज नहीं करेंगे. और पैरा नंबर 3 में आप काइंड्स ऑफ पोल्यूशन बताएंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे. और आपके एंड का जो पैराग्राफ होगा उसमें आप एक कंक्लूजन देंगे कि हमको मतलब एक ओवरऑल पिक्चर देंगे कि अगर ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ता गया तो क्या क्या हो सकता है, हमारा फ्यूचर सिनारियो कैसा हो सकता है. तो आप एक अपने वर्ड्स में, कि प्लीज़ राइट समथिंग इन योर ओन वर्ड्स एज अ कंक्लूडिंग नोट, कि हमको क्या करना चाहिए, इससे ऐसे ऐसे हो सकता है. Can't we make our planet beautiful again as it used to be? Not maybe perfectly like old days, but still we can expedite some steps to overcome this problem and lessen this burden of pollution to some extent. Okay, तो ऐसे आप ऐसे उन पोल्यूशन लिखेंगे अपना. सो आपके सिलेबस में भी है, सो प्लीज़ राइट इट ऑन योर नोटबुक्स. तो आपको पता है कि मैं आपको मतलब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं फर्स्ट सेकेंड के आपको वर्ड बाय वर्ड दिखाया जाए, तो आइडिया मैं आपको बता चुकी हूँ. तो आपकी बुक की जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग की, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूं. वैसे जो जितना बताना था इसके बारे में, जितना ज़रूरी था, मैं बता चुकी हूँ. सो एन essay is a short piece of writing about a topic. The word essay means an attempt. एक अटेम्प्ट, एक कोशिश कर रहे हैं आप किसी चीज़ के बारे में लिखने की. टू राइट अ गुड ऐसे यू नीड व्हाट यू नीड फॉर अ गुड ऐसे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. अगर आप पोल्यूशन पे ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पोल्यूशन के बारे में एक एम्पल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट क्लियरली, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली. द एबिलिटी टू अरेंज द इन्फॉर्मेशन इज सूटेबल ऑर्डर. ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है. नॉलेज आपको बहुत सारी होगी पोल्यूशन के बारे में, लेकिन आप पहले ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, इंट्रो 3rd पैरा में दे देंगे, कंक्लूजन ही पहले दे देंगे, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन को एंड में रख देंगे. नो, उसमें वो ऐसे नहीं कहलाएगा. अगर उसके बजाय आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी, लेकिन आप एक तरीके से एक ऑर्डर देंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. पैरा नंबर 1 इंट्रो ऑफ पोल्यूशन, पैरा नंबर 2 डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, पैरा नंबर 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एंड पैरा नंबर 4 एक ओवरऑल आइडिया कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए. ओके, तो दैट्स कॉल्ड एन ऐसे. ओके, it's not necessary that having a surplus of information is very good thing, but when you don't know how to give a proper order to your things, there is no fun of that knowledge.
So it's better to have less knowledge, but you should know how to arrange your knowledge in a proper way. Okay. So जैसे कि ये hints दी गई हैं for writing a good essay, you must have a clear idea of the sorry, I'll put it like this. Subject on which you want to write. Think about the topic carefully and set down the points that come into your mind. Then bring the related ideas together and group them in logical order. Order दीजिए अपने ideas को. The idea should be brief. It should consist of the introduction, the main body that describes the topic in detail, and the conclusion which summarizes the entire essay, जो मैंने आपको बताया कि पहले ही आपका इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी में पूरा आप टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, और कंक्लूजन आपके इस पूरे ऐसे को एक 2-4 लाइनों में समराइज कर देगा. तो बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं आपके इस बुक में, न्यूज़पेपर एंड द इन्फ्लुएंस. दिस इज़ योर होमवर्क. आप इसकी रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट ऐसे दिया है रीडिंग फॉर प्लेजर. इसकी आप रीडिंग करेंगे. ओके, तो दैट्स इट. ओके, ये आपका जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन था वो मैं दे चुकी हूँ, और इंशाल्लाह आप अपनी कॉपीज़ पे पोल्यूशन पे एक ऐसे लिखेंगे. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू वॉइस ऑडियो, और बाकी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट ऐसे विल बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. और अगर पोल्यूशन से रिगार्डिंग कोई आपको प्रॉब्लम होगी इस ऐसे के रिगार्डिंग, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मेट ऑफ अनदर ऐसे. ओके, अल्लाह हाफिज़.